हेलो नमस्कार प्रणाम, मैं अंकित आनंद आप सभी का फिर से एक बार आपका यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बिहार पे स्वागत है। ऐसा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग पिछले वीडियो की अगर बात करें तो उसमें बहुत कुछ पढ़ लिए थे, ठीक है ना, और बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। और मेरे ख्याल से आप लोग पिछले वीडियो देखे हैं, अगर जो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वहाँ पर लिंक पर क्लिक कीजिए और वो वीडियो देख लीजिए, ठीक है। आइए हम लोग बहुत कम समय लेते हुए अपने टॉपिक पर रिटर्न करते हैं और आज का जो टॉपिक होगा उसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और वो टॉपिक क्या था, लास्ट टॉपिक हम क्या छोड़ के गए थे वो मैं बताना चाहूँगा। वो जो टॉपिक हम छोड़ के गए थे भाई, उसका नाम था प्रप्रसु कोशिका। प्रप्रसु कोशिका, ध्यान दीजिए, एक बारे में थोड़ा सा हम बता रहे हैं। हम बताए थे कि एक होता अधोस्तरीय कोशिका, ठीक है, जो आकार में बड़ा होकर प्रप्रसु कोशिका का निर्माण करता है। बात पे गौर कीजिएगा। एक हम बताए थे इसके पहले, एक होता अधोस्तरीय कोशिका। कौन कोशिका? अधोस्तरीय कोशिका, ठीक है ना। और वही कोशिका बड़ा होकर प्रप्रसु कोशिका का निर्माण करता है। ओके, ठीक है। हम लोग अब आगे बात कीजिएगा। जो प्रप्रसु कोशिका होता है ये विभाजित होकर दो प्रकार की कोशिका का निर्माण करता है। क्या बोल रहे हैं, गौर से सुनिएगा। हम बोल रहे भाई कि प्रप्रसु कोशिका जो है ये पुनः विभाजित होकर, ठीक है ना, फिर से दो प्रकार की कोशिका का निर्माण करता है। जिसमें पहला कोशिका आपका है जिसका नाम है प्राथमिक पुबीजाणु जनन कोशिका। जनन कोशिका पहला आपका हो गया प्राथमिक पुबीजाणु जनन कोशिका। प्राथमिक भीतीय कोशिका। प्राथमिक भीतीय कोशिका। देखिए जी, दो बात हम यहाँ पे लिखे हैं। हम क्या बोले उस बात पे गौर कीजिएगा, ठीक है। बात के बुझिए, बतासा के मुंह में डाल के चूसिए। अगर न समझ में आई ना भाई तो कमेंट बॉक्स में दोबारा पूछिए, ठीक है। आइए इधर, पहला प्राथमिक पुबीजाणु जनन कोशिका और दूसरा प्राथमिक भीतीय कोशिका। क्या हुआ तो ये प्रप्रसु कोशिका से बना दोनों, ठीक है। अब देखिए दोनों पे अगर बारी बारी से आइएगा तो पहले वाला पे आइएगा प्राथमिक पुबीजाणु जनन कोशिका, ठीक है ना। ये क्या होता है यहाँ पे, ठीक है ना, यहीं पे आपका परागकण का निर्माण होता है। अब ये निर्माण कैसे करता है उस बात पे आइए, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़िएगा तो इस बात को समझते हुए ऐसे हम लोग अगर बात कीजिएगा पुबीजाणु जनन कोशिका का, तो इसमें होता है भाई समसूत्री विभाजन। कैसा विभाजन जी? समसूत्री। इस पर अगर बात कीजिएगा भाई पुबीजाणु जनन कोशिका पे, तो इसमें समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। समसूत्री विभाजन होने के क्रम में ये आपका बनाता है पुबीजाणु मातृजनन कोशिका। जनन कोशिका। गौर से सुनिएगा हम क्या बोले भाई। पहले तो एक एक लाइन पे गौर कीजिएगा आप लोग। पहला हम बताए प्रप्रसु कोशिका विभाजित हुआ तो दो प्रकार कोशिका बना। पहला प्राथमिक पुबीजाणु जनन कोशिका, दूसरा प्राथमिक भीतीय कोशिका। समझ में आ रही है बात को? आगे आइए, आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं। तो हम बता रहे हैं कि ये जो कोशिका होता है अर्थात प्राथमिक पुबीजाणु जनन जो कोशिका होता है, इसमें परागकण का निर्माण होता है। ये जब विभाजित होता है भाई तो ये पहले बनाता है पुबीजाणु मातृजनन कोशिका, ठीक है ना। कौन? पुबीजाणु जनन कोशिका विभाजित होकर उसमें समसूत्री विभाजन होता है। इस बात को याद रखिएगा। कौन विभाजन? तो समसूत्री विभाजन। वो बनाता है पुबीजाणु जनन मातृ कोशिका, ठीक है ना। और ये कोशिका पुनः विभाजित होकर, कई बार विभाजित होकर, ठीक है ना, ये आपका परागकण का निर्माण करता है। परागकण का निर्माण करता है। बात को समझिएगा, ठीक है ना, क्योंकि दोबारा ऐसा कुछ मिलने वाला नहीं है भाई। ये विभाजित हुआ तब बना पुबीजाणु मातृजनन कोशिका। ये विभाजित होगा तब बनाएगा परागकण। कौन चीज बनाएगा? हो परागकण। यही परागकण आपको परागन क्रिया में मदद करता है, ठीक है ना। बात को समझ में आ रहा है? अब आइए सेकंड बात पे। सेकंड बात है आपका प्राथमिक भीतीय कोशिका। प्राथमिक भीतीय कोशिका में भी विभाजन क्रिया होता है और ये विभाजित होकर तीन कोशिका का निर्माण करता है। क्या कोशिका लीजिएगा? तीनों में आपका हो गया पहला बाह्य स्तर, दूसरा अंतः स्तर और तीसरा आपका हो गया टैपिटम। क्या जी? टैपिटम। तीनों बात पे गौर कीजिएगा।
पहला बाह्य स्तर, दूसरा अंतः स्तर और तीसरा हो गया टैपिटम। ठीक है ना, इसको कहीं कहीं पे आपको लिख देगा मध्य स्तर। कौन स्तर जी? मध्य स्तर। ठीक है, तो दोनों में कोई दुख दर्द नहीं लेना है। अंतः स्तर बोले या मध्य स्तर बोले तो दुख दर्द नहीं लेना है। ठीक है ना, तो पहले याद कीजिए बाह्य स्तर, अंतः स्तर, टैपिटम। बना कहाँ से? तो यह देखो यह प्राथमिक भीतीय कोशिका विभाजित होकर वो बना तीनों। समझ में आ रहा है बात को? अब ध्यान दीजिए, जब परागकण का निर्माण होता है प्राथमिक भूबीजाणुजनन कोशिका से, तो उस अवस्था में जब निर्माण होता है तो उसको पोषण जो प्रदान करता है यही करता है टैपिटम। कौन करता है? टैपिटम परागकण को पोषण प्रदान करता है। समझ में आ रही बात को? मेरे ख्याल से हर बात आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है ना, बैक टू बैक आप जाके तुरंत इसको रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, तो एकदम मेरे ख्याल से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, परागकण कैसे बना समझ में आ रहा है भाई? चलिए थोड़ा सा आप लोग बच जाइए, यानी कि यहाँ पे आपका परागन की क्रिया, सॉरी परागन ही क्या बोलता है भाई, पुमंग। पुमंग आपका एक पार्ट खत्म हुआ। ठीक है ना, यानी कि पुष्प का जो पुमंग भाग होता है एक बात खत्म हुआ। तो बात पे गौर कीजिए, हम दो चीज़ पढ़ाए इसमें। पहला पढ़ाए कि पुष्प में कौन कौन सा भाग होता है, दूसरा पुष्प के भाग वो होता है वो क्या क्या करता है। तो हम लोग पुष्प वृंत पहला देखे थे कि जहाँ से फूल को तोड़ लिया वो गया पुष्प वृंत। पहला दूसरा का बात हम लोग देख रहे हैं पुमंग। पुमंग कहने का मतलब पुष्प का नर भाग, जिसको पुंकेसर भी कहा जाता है। कोई दुख दर्द नहीं है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िएगा तो आगे आपका जो टॉपिक आएगा वो आपको पढ़ना होगा जयांग के बारे में। किसके बारे में जी? जयांग के बारे में। ठीक है, तो आइए इधर जयांग, ध्यान दो। जयांग जो होता है भाई पुष्प का मादा भाग होता है। जयांग के बारे में दो चार बार जान लीजिए, बड़ा वीवीआई पॉइंट है। ठीक है, अब ध्यान रखिए। ठीक है ना, गौर से पढ़ना है। कहीं सूते लगा तो छोटा मार कर आँख में भोंक दे। ध्यान दो इधर। पहल का बात, जयांग जो होता है पुष्प का मादा भाग होता है। क्या होता है जी? मादा भाग। क्या होता है? मादा भाग। जयांग पुष्प का मादा भाग होता है। पहला बात जब रट लो, जयांग पुष्प का मादा भाग होता है। ठीक है, चलो दूसरा का बात, जयांग जो होता है इसका दूसरा का नाम होता है स्त्री केसर। का भाई? स्त्री केसर। ध्यान दीजिए, बात के बुझब। हम ओकरा में बताए थे पुमंग, तब पुमंग का दूसरा का नाम पुंकेसर, और यहाँ जयांग हो गया था। जयांग का दूसरा का नाम स्त्री केसर। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। ठीक है ना, दो बात, पहला मादा भाग, दूसरा का नाम है स्त्री केसर। ठीक है ना, अब जयांग के संरचना की बात कीजिएगा भाई, तब वो मैं बताता हूँ कि इसका संरचना कैसा होता है। ठीक है ना, देखो संरचना कैसा होता है। दिल को थाम लीजिए, सांस को रोक लीजिए, आँख को बंद कीजिए और बोर्ड पे देखिए, क्योंकि कुछ ऐसा होगा जो आपकी आँख बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। पहले तो एगो लमहर लाइन खींचो। ठीक है ना, इतने बड़का को रहे था ना, एगो आओ एक पर दोहरा दा। ठीक है, ये हो गया। ध्यान दो, गजो धरे, ध्यान दो। चलो एकरा ऐसे गोल घुमा दो, गोल गोल अंडा। देख ले लो का बनल बा। चलिए एकरा ऐसे मूल मिला दो। एगो का करो भाई कि एगो हेजा से ऐसे मिला दीजिए आप लोग। ठीक है ना, एगो आप लोग हेजा से ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, चलो एकरो दोहरा दो ताकि सुथर लगी। ए हो भाई ध्यान दो मर्दे, पढ़िए मन से, नहीं पढ़िएगा न तो घर बैठ के बतासा छिलवा। कोई उपाय नहीं है रे भाई, इसलिए बतासा नहीं छिलना है ना, तो पढ़िए मन से। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया ईयर। क्या बन गया? ये पूरा पार्ट्स जो आपका हो गया भाई, ये आपका जयांग हो गया। क्या हो गया जी? जयांग हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया? जयांग हो गया। समझ में आ रहा है कैसे बनल? गोल हैसे हैसे ये ला के मिला दिया, टपका दिया दो गो। ठीक है ना, या कन्नी फूची मार दे, हो गया। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़िए। ये पूरा आपका पोर्शन जो दिख रहा है ये आपका मादा भाग हो गया। केकर था? पुष्प के। केकर हो? पुष्प की मादा भाग हो गया। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिए, जयांग में का होता है? तो जयांग के तीन भाग होखेला। के भाग होगा हो? तीन भाग।
यानी कि देख रहा है एकरा में 3 गो बात लौकेगा, 3 गो अंग लौकेगा, ठीक है ना। अब वो कौन कौन है जो हम बताते हैं का है, ठीक है। ई वाला जो पूरा पोर्शन देख रहा है गोल गोल अंडा वाला, इसको बोलते हैं बीजांड। इसको बीजांड ना बोल के अंडाशय बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए? अंडाशय, क्योंकि अंडाशय के अंदर ही बीजांड होता है, ठीक है ना। बात पे गौर कीजिए। ये आपका हो गया अंडाशय, ठीक है। एगो भाग ई वाला दिख रहा है, ये बोलते हैं वर्तिका। का बोले जाला हो? वर्तिका। ध्यान दे लो, 2 गो बात याद हो गया। एगो सबसे ऊपर का रहेगा ना भाई, एकरा हम लोग बोलेंगे वर्ती काग्र। का बोलेंगे जी? वर्ती काग्र। ध्यान दो, 3 गो तो बतिए पैसों पढ़ लगा भाई, छोटा याद हो जाएगी, कहीं भुलाएगा। ध्यान दो, गोल वाला हो गया तो अंडाशय हो गया, ये बीच वाला पोर्शन हो गया उसको बोलते हैं वर्ती का। अब तीसरा का हो गया वर्ती काग्र। का हो गया? वर्ती काग्र। समझ में आ रहा है बात को? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हो गया आपका वर्ती क्या बोलता है पहले? अंडाशय, ठीक है। ओकर बाद वर्तिका और ओकर बाद वर्ती काग्र। कौन बा काग्र हो दोस्त? वर्ती काग्र, ठीक है ना। पहला वर्ती काग्र, दूसरा वर्तिका, तीसरा अंडाशय। ये तीनों के अंतर्गत तो जयांग के अंदर क्या हो? जयांग। जयांग कहने का मतलब मादा भाग के अंतर्गत। जयांग बोले, स्त्री केसर बोले, सब बतिए एक के, ठीक है ना। पढ़िए ना, पढ़िएगा ना तो मुंह से मिसी टपकेगा, ठीक है ना। बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्टे है। चलिए, ये 3 गो बात समझ में आ रही बात को। ध्यान दो, एकरा में मेन जो है ना भाई, मेन ई वाला है, यानी कि अंडाशय वाला, ठीक है। तो एकरा में एगो क्लास स्पेशल लगी, ठीक है ना। तो ये तोहरा पढ़ाई अगला वीडियो में, ठीक है ना। अगला वीडियो में आपको ये बात पढ़ावल जाएगा, ठीक है। बात पे गौर कीजिएगा, इतना आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और जो नहीं पढ़े हो तो आप लोग पिछला वीडियो एक बार जाके देख लीजिए, और ना तो हियाँ कहीं डायरेक्ट पहुँचा ना तो दिमाग हियाँ से निकल कर ठेवना में चल जाइए, तो कोई उपाय नहीं है, फिर बैठ कर बताता चलिएगा, ठीक है ना। ओके, बात को समझिए। जाके पिछला वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। क्योंकि इस चैनल पे आपको पूरे टॉपिक पे बात किया जाएगा, कहीं से छोड़ के भागा नहीं जाएगा, इतना आप विश्वास रखिए, ठीक है। ओके, बाय।